अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में आपको बताया जाता है कि हमारे गंदम के काश्तकार कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी फसल में 70 मन तक पैदावार हासिल नहीं हो पाती। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस भी वक्त पर मिलती रहें। हमारे गंदम के काश्तकार फसल में मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें फसल में रिवायती पैदावार ही हासिल हो पाती है। वो बम्पर पैदावार हासिल नहीं कर पाते। काश्तकार भाई कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिनका उन्हें भी मालूम नहीं होता और जिसकी वजह से उनकी फसल में 70 मन तक पैदावार हासिल नहीं हो पाती। तो अब ये गलतियां कौन सी हैं? इसमें जो सबसे पहली और बड़ी गलती है वो खादों के इस्तेमाल में होती है कि खादों का तरीका इस्तेमाल भी दुरुस्त नहीं होता और जो इस्तेमाल का वक्त है वो भी गलत होता है। मसलन जैसे कि फास्फोरसी खाद है, अगर इसका इस्तेमाल ज़मीन की तैयारी में किया जाए तो इसके बेहतरीन नताइज मिलते हैं, जबकि जो हमारे गंदम के काश्तकार हैं उनकी ज़्यादातर प्रैक्टिस ये है कि वो ज़मीन की तैयारी में फास्फोरसी खादों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इनका इस्तेमाल वो बाद में कर रहे होते हैं। इसी तरह जो पोटाश है उसका इस्तेमाल भी अगर ज़मीन की तैयारी में किया जाए तो उससे फसल को ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, जबकि हमारे काश्तकार गोब की हालत पर पोटाश का इस्तेमाल करते हैं। तो खादों का लेट इस्तेमाल करने की वजह से फसल में उसकी अफादियत कम हो जाती है और शुरू में पौधा कमज़ोर रह जाता है क्योंकि उसकी खुराकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही होती। दूसरे नंबर पे जो तरीका इस्तेमाल है उसमें भी कुछ गलती की जा रही होती है। जैसा कि डीएपी का इस्तेमाल किया जाता है, अगर वो ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो खाद का छटा काफ़ी गहरा कर देते हैं, जिसकी वजह से जो खाद है वो पौधे की पहुँच से ही दूर हो पाती है। क्योंकि जो गंदम का पौधा है इसकी जो जड़ है वो ज़मीन की ऊपर वाली तह में ही मौजूद होती है, वो ज़्यादा गहरी नहीं जाती। अगर खाद ज़्यादा गहरी गिर जाएगी तो उसकी वजह से खाद सिर्फ ज़ाया हो जाएगी, पौधे को हासिल नहीं होगी। दूसरी जो बड़ी गलती की जा रही होती है कि काश्तकार जो गंदम के लिए बीज इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर वो घर का बीज इस्तेमाल किया जाता है। तो काश्तकार भाइयों को पता ही नहीं होता कि इनके पास ये जो बीज पड़ा है, इसकी वैरायटी कौन-सी है, इसकी जो ख़ुसूसियात हैं वो क्या हैं। तो उसकी वजह से दूसरा ये भी होता है कि उनके जो बीज होता है उसकी ग्रेडिंग ठीक से नहीं हो पाई होती। अगर ग्रेडिंग ठीक नहीं होगी तो उसकी वजह से भी पौधों की जो झाड़ बनाने की सलाहियत है वो मुतासिर हो जाती है। तो अगर घर का बीज इस्तेमाल करना हो, उसकी अगर ग्रेडिंग करा ली जाए तो उससे पौधे के जो शगुफ़े बनाने की सलाहियत है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ग्रेडिंग से हमें सेहतमंद बीज हासिल होता है। तीसरे नंबर पर जो वो गलती कर रहे होते हैं तो वो बिजाई के वक्त दर्जा हरारत को मद्देनज़र ही नहीं रखते। दर्जा हरारत का बहुत बड़ा इसमें किरदार होता है, क्योंकि अगर दर्जा हरारत ज़्यादा होगा तो उससे बीज का उगाव मुतासिर हो जाता है और जो बीज उगाव करता है वो भी दर्जा हरारत की वजह से उसकी जो पैदावारी शगुफ़े बनाने की सलाहियत होती है, जो टिलरिंग की सलाहियत होती है, वो मुतासिर हो जाती है, जिसकी वजह से उसके पैदावारी शगुफ़े कम बनते हैं और उस शगुफ़े कम होने की वजह से फसल पर सिट्टे भी कम लगते हैं, जिससे फसल की पैदावार कम हो जाती है। तो इन गलतियों की वजह से काश्तकार बम्पर पैदावार नहीं ले पाते। अगर आपने बम्पर पैदावार लेनी है तो इन सब चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना होगा।